हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम चर्चा कर रहे थे व्हीटस्टोन सेतु की। इस लेक्चर में भी हम व्हीटस्टोन सेतु से ही जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे। बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु में इतना पढ़ लेना कि P/Q बराबर R/S ये सफिशिएंट नहीं है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन जो सेतु आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल और उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। आप ये समझिए कि अगर आपके पास में एक व्हीटस्टोन दिया गया है, कैसे? देखिए, ये व्हीटस्टोन मान लीजिए आप 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर जोड़ दीजिएगा। चतुर्भुज का नाम दे दो आप ABCD और प्रतिरोध बोल दो बच्चों PQRS। यही तो है व्हीटस्टोन। यहां से करंट की सप्लाई जोड़ दो, बैटरी और कुंजी, और यहां बच्चों आप गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 जोड़ दो। K2 प्लस माइनस B वोल्ट की है, ये K2 है। यही सब खेल तो था हमारा, है ना। और इसमें हमने प्रूफ किया था कि जो संतुलन समीकरण है इसका, संतुलन जो इसका समीकरण है वो आया था बच्चों P/Q बराबर R/S। ये हम 2 तरीके से प्रूफ कर चुके हैं। KVL का उपयोग करते हुए भी आप P/Q बराबर R/S प्रूफ कर सकते हो, और बिना KVL के भी B का वोल्टेज और D का वोल्टेज इक्वल करके भी आप ये समीकरण प्रूफ कर चुके हो। क्लियर है यहां तक? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएं इसके बारे में बच्चों। सबसे पहला कंसेप्ट है कि व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज्यादा सेंसिटिव मतलब सुग्राही कब होता है? सुग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? सु का मतलब अच्छा, ग्राही मतलब वैल्यू बताने वाला, अच्छी वैल्यू बताने वाला, या जो कम से कम मिस्टेक करे। एक बेसिक एग्जांपल सुग्राही के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार शब्द काम में आएगा, कि मैं 2-3 तराजुओं की बात कर रहा हूं। एक तो वो धर्म कांटा होता है जिससे बड़े बड़े ट्रक तुलवाए जाते हैं बच्चों। एक सब्जी वाला तराजू होता है, सब्जी वाला सब्जी तोलता है, और एक सुनार के पास रखा होता है तराजू। तो जब आप उस बड़े धर्म कांटे पर आप कोई सामान तुलवाने जाते हो तो 5-6 किलो की मिस्टेक नॉर्मल हो सकती है। उसमें वो मिनिमम 5 kg वैल्यू पड़ता है, तो उसमें 5 kg की गलती होना नॉर्मल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 किलो आप सामान कम ज्यादा कर सकते हो। फिर आप सब्जी वाले तराजू की बात कर रहे हैं, ऐसे तोलते हैं ना रख करके 2 तराजुओं में। तो जब आप 1 किलो सब्जी लेने जाते हो तो क्या आपको एग्जैक्ट 1 किलो ही सब्जी मिलती है क्या? बिल्कुल 1000 ग्राम, एक दाना ऊपर नहीं, एक दाना कम नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। 2, 5, 10, 20 ग्राम फालतू आ ही जाता है, या कम आ जाता है। कम तो खैर कौन लेता है, सब फालतू ही लेते हैं, ठीक है। अब बात करें हम उस सुनार वाले तराजू की, तो आप सुनार से सोना लेने गए तो क्या वो 10-20 ग्राम आपको फालतू दे देगा कि भाई ले जा, फालतू ले जा? 1 ग्राम क्या 0.1 ग्राम भी वो फालतू नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है तराजू वो कौन सा है बच्चों? सुनार वाला। इसे बोलते हैं सुग्राह्यता। सुग्राह्यता का मतलब बिल्कुल सटीक मान नापना, या एग्जैक्ट उसी वैल्यू को नापना जो वो है। तो जब आप व्हीटस्टोन का उपयोग करते हुए प्रतिरोध ज्ञात कर रहे होंगे तो व्हीटस्टोन कब सुग्राही होगा, कब सेंसिटिव होगा, या व्हीटस्टोन सबसे अच्छी वैल्यू कब देगा बच्चों? जब PQRS चारों ही प्रतिरोध एक ही कोटि के हो। जैसे एक 50 है तो एक 49 हो, एक 48 हो। ऐसा ना हो कि एक तो 500 है और एक 2 ओम का है। बिग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि व्हीटस्टोन से तो सुग्राही कब होगा? जब चारों प्रतिरोध या सभी प्रतिरोध लगभग समान कोटि के होंगे तो व्हीटस्टोन सुग्राही होगा। पहले तो आप ये पॉइंट नोट करो। चलो ये पॉइंट लिखिए, आप लिखिए। व्हीटस्टोन के नीचे आप एरो लगा दीजिए। उस एरो में लिखो आप कि यदि, लिखो मेरे साथ में लिख रहा हूं, यदि P, Q, R व S सभी समान कोटि के हों, समान कोटि के हों, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होगा बच्चों?
सुग्राही होगा, सुग्राही होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब पी क्यू आर एस चारों ही प्रतिरोध एक ही कोटि के हों बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी कि सुग्राही होगा। क्लियर है भाई यहां तक? कोई डाउट थोड़े किसी को? अगली बात सुनिए ध्यान से, जब सेतु संतुलन में है तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये व्हीटस्टोन है, संतुलन में है, संतुलन में नहीं है तो आप 12th स्टैंडर्ड पर इसका कुल प्रतिरोध नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। फिर आपको आगे इसके और भी कई तरीके होते हैं, उनको सॉल्व करना होगा। अगर संतुलन में है, सुनिए, व्हीटस्टोन संतुलन में है तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब व्हीटस्टोन संतुलन में है तो मैंने कहा था इस बीडी ब्रांच में करंट नहीं बहेगा, तभी तो संतुलन में है। अरे आप K2 को ऑन करोगे और धारा मापी में विक्षेप 0 आएगा, तभी तो व्हीटस्टोन संतुलन में होगा। तो जब व्हीटस्टोन संतुलन में है तो इसमें कोई करंट नहीं बहने वाला, ध्यान रखें। तो करंट नहीं बहेगा तो इसको रिमूव कर दिया जाए। जिस ब्रांच में कोई करंट ना हो, याद रखना संयोजन सॉल्व करते समय, वो ब्रांच कोई काम की नहीं है। ऐसा मैंने आपको एक बार चैप्टर नंबर 4 में कहा था, एक संधारित्र का क्वेश्चन बना था, आज फिर कराऊंगा मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक, उसमें व्हीटस्टोन बन के नजर आया था, तो मैंने कहा था इस संतुलन में है, क्योंकि ऊपर वाली भुजा का अनुपात और नीचे वाली भुजा का अनुपात बराबर था बच्चों। और जब व्हीटस्टोन संतुलन में ना हो, सॉरी, जब व्हीटस्टोन संतुलन में हो तो इस बीच वाली ब्रांच को मैं रिमूव कर सकता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा, इससे जो अगला डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखना ध्यान से। पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों। ये P, ये Q, ये R और ये S। क्लियर? अब आप क्या इस सिस्टम का कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो? चाहते हैं बैटरी जोड़ दो और यहां कुंजी जोड़ दो। पता है ना बीच वाला क्यों हटा दिया? क्योंकि संतुलन में था ये, और जब संतुलन में है तो इसमें करंट नहीं बहेगा बीडी ब्रांच में, और जिस ब्रांच में करंट नहीं बहता उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो मैंने बच्चों इसको रिमूव कर दिया, ये बच गया। अब इसका नेट प्रतिरोध देख लो आप, P और Q आपको सीरीज में दिखेंगे। P और Q सीरीज में है तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा P प्लस Q, और नीचे R और S श्रेणी में है, इनका होगा R प्लस S, फिर समांतर में है। मतलब जब आप इसको अगला सॉल्व करने वाले हो तो शायद ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो P प्लस Q का होगा। जनरल क्वेश्चन करा के दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और नीचे कितना होगा, R प्लस S। अब P प्लस Q और R प्लस S समांतर में है, तो जो इसका नेट R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा, दो समांतर में हो तो ऊपर तो उनका गुणा और नीचे उनका योग। ऐसा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। कहानी समझ में आई? व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन समीकरण आया था अभी, P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए बच्चों, P बटे Q बराबर R बटे S। और जब वो संतुलन में है तो आप नेट प्रतिरोध निकालने के लिए इस बीच वाली ब्रांच को खा जाओगे, ये दिखेगा, और इस तरीके से आप इसका कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो। बिल्कुल क्लियर है? नोट कर लो चलो जल्दी से, जो भी आपको उचित लग रहा है बोर्ड से रफ्तार में लिखें, फास्ट एकदम, बिल्कुल खतरनाक स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो के फटाफट लिख लो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, साफ कर दूं इसको। देखिए बच्चों, अगली इसमें एक आध दो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया से, देखना, आप सॉल्व करके दिखाना, रफ्तार में आंसर बोलना। कैसा दिखा दो, उल्टा सीधा कर सकता हूं जैसा मेरा मन करेगा। ये लो, है ना, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। ये बच्चों आप मान लो 10 ओम,
ये मान लो आप 20 ओम, कुछ भी मान लो यार, ये मान लो आप 20 ओम, ये मान लो आप 40 ओम, और यहाँ बीच में कोई प्रतिरोध और मान लो आप बच्चों, कितना कितना माने कितना माने कितना माने 10 ओम मान लो। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध निकालो। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ जाए कि ए, चलो पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं, इसको बाद में लूंगा भाई ना, साफ किया है कोई बात नहीं। आप एक जनरल क्वेश्चन ले लो, ये लो, पहले बीटा स्टोन ऐसा बनाओ आप इस तरीके का, ठीक है ना। 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, और ये मान लो बच्चों आप 10 ओम। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी। क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है। स्क्रीन पॉज करके एक बार जल्दी से आप मुझे आंसर बताओगे इसका। स्क्रीन पॉज कर लो। अरे सबको करना है, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर बताएं आप जल्दी से। स्क्रीन पॉज कर लें, खुद सोचें इसका आंसर। अगला क्वेश्चन फिर पूछूंगा, देखना इसको ध्यान से, अगर नहीं किया हो तो। अगला क्वेश्चन आपको ही बताना है बच्चों। ये बीट स्टोन नजर आ रहा है, 4 भुजाओं पे 4 प्रतिरोध हैं, एक विकर्ण पे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। क्या ये संतुलन में है कि ध्यान से देखना। 10 और 5 का अनुपात कितना आएगा? 2:1। ये P और ये Q, और R और S इनका अनुपात भी 2:1 है। मनी मनी सोच लो कि P/Q बराबर R/S है कि नहीं है? है। ये संतुलन में है। 10/5 कितना आएगा? 2। 20/10 कितना आएगा? 2। ये सेतु संतुलन में है। और जब सेतु संतुलन में हो तो बच्चों मैंने क्या कहा था कि इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। जिसमें करंट नहीं जाए वो संयोजन में कोई काम का नहीं है। तो मेरा जो अगला डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, हाँ या ना? ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप क्या तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो? बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? 10 और 5 श्रेणी में है, कितना आया? 15। 20 और 10 श्रेणी में कितना आया? 30। और 15 और 30 समांतर में दिख रहे होंगे आपको। तो नेट आंसर आएगा बच्चों ऊपर गुणा, शॉर्टकट वगैरह पते हैं ना कि भूल गए? तो 15 गुणा 30/45, 15 × 45। जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 10 ओम। खेल खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगाया है, सीरीज पैरेलल दोनों लगाए हैं, पर बच्चों मैंने आज और अच्छा क्वेश्चन कराया आपको, बीट स्टोन यूज करते हुए लगाया है। कहानी समझ में आई सबको? जल्दी से नोट करिए रफ्तार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब करके देखें। अगला क्वेश्चन अभी करके दिखाना है, होमवर्क कुछ नहीं है। थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये लें, जो अभी लिया था उसको अब ले लेते हैं। कितना 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 लिया थोड़ी देर पहले मैंने आपको? 10 ओम, ये भाई साहब 20 ओम, ये भाई साहब 20 ओम, और ये भाई साहब 40 ओम, और ये भाई साहब 10 ओम। समझ में आया? यहाँ ए है और यहाँ बी है। ले थोड़ा उल्टा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। अब आप मुझे ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध बताइए। जल्दी करो, स्क्रीन पॉज करके आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी। चलो, ये डायग्राम बना हुआ है, आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है कि कुल कितना प्रतिरोध है। जल्दी करके दिखाओ। चलो स्क्रीन पॉज करो अभी, और अभी करके दिखाना है। स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। देखो मैं दिखाता हूं, कर लिया होगा मुझे पता है, मुश्किल से 20% बच्चों ने किया होगा, है ना? देखिए तो आपने कैसे किया है? 10 और 20 का अनुपात कितना है? 1:2। 20 और 40 का अनुपात कितना है? 1:2। संतुलन में है। संतुलन में है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। कोई करंट नहीं बहेगा मतलब इसको हटा दिया जाए, और इसको हटा दिया जाए तो जो अगला डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बना होगा। क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं? यहाँ ये भी, ये 10, ये 20, ये 20, ये 40। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझ गए होंगे। देखो 10 और 20 श्रेणी में कितना आया? 30, और 40 और 20 श्रेणी में कितना आएगा? 60। फिर समांतर में होंगे
तो 30 गुणा 60 और 30 प्लस 60 90, 20 ओम आपका आंसर आया। कितना आया? 20 ओम। सबका 20 ओम ही आया ना? बिल्कुल, इसीलिए सबका रॉन्ग है बच्चों, गलत है, बिल्कुल गलत है आंसर। ऐसे ही लिखना है नोट्स में और ऐसे ही काटना है आपको, आपकी अकल जलती रहे। अरे नालायकों, ये बीट स्टोन है ही नहीं है। सुनना ध्यान से, बीट स्टोन बनाने का क्या सिस्टम था कि मैंने बीट स्टोन ऐसे बनाया था, देखना, एक प्रतिरोध यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 2 विकर्ण थे इसमें। जिस पे सप्लाई जुड़ी है ना, जिस विकर्ण पे सप्लाई जुड़ी है, रेजिस्टेंस उससे दूसरे विकर्ण पर जुड़ा होता है बच्चों, ध्यान रखो बीट स्टोन में। इस विकर्ण पर तो सप्लाई जुड़ रही है, मतलब बैटरी जुड़ रही है, तो इससे अपोजिट विकर्ण पर रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो आप। पर इस डायग्राम में देखना, जिस पर सप्लाई है, मतलब जिस पर पूछा है मैंने, उसी पे ये जुड़ा हुआ है। हो ही नहीं सकता ये सवाल, तो ये तो सिंपल सवाल है नालायकों। आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, इसे रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? मैं ऊपर दिखाता हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। नीचे थोड़ी स्पेस की कमी है, ऊपर ले जा रहा हूं इस सवाल को। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा के अगर देखता है इसको मैं, तो क्या आपको ऐसा नजर नहीं आता? कितना कितना? 20 ओम, 40 ओम, 10 ओम, ये बच्चों 10 ओम और ये बच्चों 20 ओम। अरे सिंपल कॉम्बिनेशन हो गया ये तो। ये दोनों सीरीज में 60, ये दोनों सीरीज में 30 और फिर 60, 10 और 30 समांतर में। तो आंसर कितना आएगा? 3 जब समांतर में हो, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, तो 1/60, 1/10, 1/30, लघुत्तम आएगा 60, 1 + 6 + 2, 9/60। तो जो आर आएगा वो आएगा 60/9। कितना? 3 से काटूं तो 20 बार, 3 से काटूं 3 बार, लगभग 20/3 ओम इसका आंसर आएगा। आप याद रखना बच्चों, बीट स्टोन में 2 विकर्ण होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया है। बहुत से गधों ने आंसर भी आ गया होगा, है ना? 2 विकर्ण होते हैं बच्चों। अब बीट स्टोन की पहचान क्या है कि एक विकर्ण पर जुड़ी होती है सप्लाई, समझ गए, और दूसरे विकर्ण पर क्या जुड़ा होता है? रेजिस्टेंस। 2 विकर्ण है, अगर सप्लाई और रेजिस्टेंस दोनों एक ही विकर्ण पर हैं तो वो बीट स्टोन है ही नहीं। जो भी आपको उचित लग रहा हो, बोर्ड से रफ्तार में नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। नोट करो जल्दी, चलो स्क्रीन पॉज करके बढ़िया सुंदर ढंग से जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख लेना। और चाहे तो एक लैंग्वेज लगा देना एक्स्ट्रा लगा करके कि बीट स्टोन में किसी एक विकर्ण पर सप्लाई और दूसरे विकर्ण पर प्रतिरोध जुड़ा रहता है, दोनों एक जगह नहीं होंगे, ध्यान रखना। साफ कर रहा हूं भाई। अच्छा, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, है ना? कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताओगे सब, तुरंत मुंह जवानी आंसर आ सकता है इन क्वेश्चनों का। तो साहब क्या बताओगे आप? क्वेश्चन बताओगे आप, है ना? कैसे? चलो, होमवर्क क्या? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको। कौन सा लें? हाँ ठीक है, ठीक। देखो ये लो, ब्रिज कहाँ जाना है, तेरे नाल से तो सारा जग झिलमिला, ठंडी ठंडी हवा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन सोचना, विचार करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ठीक है ना? जो जवाब नहीं देगा मैं समझूंगा कि उसको कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ा, पूरा लेक्चर बेकार चला गया उसका, है ना? क्वेश्चन है कि फाइंड आउट नेट ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध निकालो।
फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर ए बी हमें ज्ञात करना है। बीट स्टोन बनेगा, थोड़ा घुमा फिरा करके देखने का प्रयास करना क्या आंसर आता है, और आप मुझे इसका आंसर बताओ। नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। साफ कर रहा हूं बच्चों। अब ऑलमोस्ट बीट स्टोन तो यहां समाप्त हो जाता है, कुछ टाइम बचा है तो क्यों ना कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, क्योंकि एक साथ तो आप क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने वाले, है ना, तो साथ में लेके चलते हैं बच्चों। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो आज तक के लेक्चर के हो सकते हैं। चौथा लेक्चर है ये, इसमें जितने क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे उतना हम करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 एट पेज नंबर 132। क्लियर है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम आधारित हैं। ऑप्शन है आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण, धारा, ऊर्जा, द्रव्यमान, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो पता है आपको पहला नियम जो केसीएल है बच्चों, केसीएल, वो तो किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। और जो दूसरा केबीएल है वो किस पे आधारित है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण। तो बोल रहा है कि किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम किस पे आधारित है? तो क्या आंसर आएगा इसका बच्चों कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पर वो आधारित है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको एक सिस्टम बना के दे रखा है। यहां से 2 एम्पियर करंट आया, ये प्रतिरोध है बच्चों R1, ये है R2, ये है R2, ये है R1, और यहां 2 एम्पियर करंट निकल गया। बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना है। बच्चों ये पॉइंट है स्मॉल a और ये पॉइंट है B। इस क्वेश्चन में हमसे A और B के बीच का विभवांतर जानना चाह रहा है कि A और B के बीच में कितना विभवांतर है। मतलब कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में वो हमसे जानना चाह रहा है बच्चों BA माइनस BB कितना है। कैसे करें? देखो ध्यान से, लग तो बीट स्टोन जैसा रहा है बिल्कुल। काल्पनिक रेजिस्टेंस अगर दिमाग में जोड़ भी लूं यहां पर, तो देखिए बच्चों इस भुजा का अनुपात है R1 बटे R2। संयंत्र सप्लाई इधर से आई है तो PQRS। इस भुजा का अनुपात है बच्चों R1 बटे R2, और इस भुजा का अनुपात है R2 बटे R1। संतुलन में नहीं, ध्यान रखना। अगर ये रेजिस्टेंस होता R1 और ये रेजिस्टेंस होता R2, तब तो ऊपर का अनुपात भी R1 बटे R2 और नीचे का अनुपात भी R1 बटे R2 बैलेंस में होता। और जब बैलेंस में होता है इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहता, और कोई करंट नहीं बहता इसका मतलब A का वोल्टेज B का वोल्टेज बराबर है, तब तो आंसर कितना आता? 0। क्वेश्चन को समझो, बुक में जो आंसर है वो गलत है। ऊपर वाली ब्रांच का अनुपात देखा मैंने R1 बटे R2, और नीचे वाली का आ रहा है बच्चों R2 बटे R1। तो R1 बटे R2 बटे R1 के बराबर थोड़ी होता है। बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है, बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है। तो कैसे करूं? ध्यान से देखना। मुझे A का विभवांतर चाहिए और B का विभवांतर चाहिए, तो आराम से कर सकते हैं। कैसे करें बच्चों? इस पॉइंट को आप कुछ भी दिमाग में मान लो, X मान लो चलो, और इस पॉइंट को आप दिमाग मान लीजिए Y। 2 पॉइंट चुन लिए हमने, X और Y। चर्चा स्टार्ट करता हूं। मैं बात करता हूं बच्चों इस ब्रांच की। पहले मैं इस ब्रांच का अध्ययन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस ब्रांच में एक पॉइंट तो है X और ये भाई साहब है स्मॉल a। कौन बड़ा है? देखो 2 एम्पियर करंट यहां से आया ना, ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 और नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है R2 प्लस R1। तो प्रतिरोध तो जितना ऊपर वाली शाखा का है उतना ही नीचे वाली शाखा का है। तो जब कुल करंट 2 एम्पियर आया ना बच्चों, तो बंटवारा तो आधा आधा होगा, बंटवारा तो आधा आधा होगा। 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा, वो इधर से निकल के आ जाएगा, और 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा, वो इधर से निकल करके आ जाएगा। खेल समझ में आ रहा है ना आपको?
चर्चा करता हूं मैं इस ब्रांच के रेजिस्टेंस की, यहां से यहां तक की। तो X से करंट A जा रहा है, इसका मतलब X का वोल्टेज ज्यादा है और A का वोल्टेज कम है, इसलिए मैंने BX माइनस BA लिखा। कितना आएगा बच्चों? प्रतिरोध कितना है? R1, करंट कितना है? 1 इंटू R1 का मतलब R1 आएगा। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से आप इस ब्रांच की बात कर लीजिए, करंट X से B जा रहा है, X ज्यादा है, B कैसा है? कम, और इसका रेजिस्टेंस आएगा R2 गुना 1 का मतलब हुआ R2। समीकरण नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया? अरे सबको समझ में आ गया ना। A और B तो थे, X मैंने अज्यूम कर लिया, तो ऊपर X ज्यादा है तो BX माइनस BA उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में का वोल्टेज, रेजिस्टेंस है R1, करंट है 1 तो R1 आ गया, इसका R2 आ गया। आपको चाहिए क्या बच्चों? BA माइनस BB, तो A तो चाहिए प्लस का और B चाहिए माइनस का, तो B माइनस का ही है, A माइनस का है। तुम दो में से घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा आपको। आप समीकरण 2 में से 1 माइनस कर दो, घटाना भैया 2 में से 1। ये कितना है? BX माइनस BB, और घटाऊंगा ना तो ये भाई साहब तो हो जाएंगे माइनस के और ये भाई साहब हो जाएंगे प्लस के। यहां आएगा R2 माइनस R1। ध्यान से देखो, BX ने BX को मार दिया, BA को आगे ले लो, तो BA माइनस BB की जो वैल्यू बची बच्चों वो बची R2 माइनस R1। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत जी था कि जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया हो, बहुत बढ़िया। नहीं आया हो, वीडियो वापस चलाएं और फिर ये क्वेश्चन देखना। अच्छा, एकदम शानदार क्वेश्चन है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था एक वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो करा देता हूं दोबारा से। बहुत से गधे हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, मास्टर पढ़ाए तो पढ़ ले, नहीं तो क्या पढ़ना। इधर से करंट आया बच्चों 2 एम्पियर, इधर से करंट आया 5 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर, इधर गया I एम्पियर और इधर गया 4 एम्पियर। क्या आपको एक जंक्शन पॉइंट नजर आ गया बच्चों? संधि बिंदु। और जब संधि बिंदु नजर आता है तो मैं बात करता हूं KCL की। तो बच्चों मैं यहां KCL लगाता हूं, अप्लाई KCL एट जंक्शन पॉइंट। लगा दो भैया इस पे। 2 आ रहा है तो प्लस का 2 एम्पियर, 5 आ रहा है तो प्लस का 5 एम्पियर। आने वाला प्लस का, जाने वाला माइनस का, वो वाला कंसेप्ट है ना। I जा रहा है माइनस का, 4 जा रहा है माइनस का, L एम्पियर है, बराबर 0। तो भैया 5 और 2 7 और 4 11, 11 में से 4 गए तो 7, I का मान 7 एम्पियर निकल करके आया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, टाइम पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बच्चों की बीट स्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी की स्थिति परस्पर बदल दी जाए तो नई संतुलन स्थिति। कोई फर्क नहीं पड़ता। बीट स्टोन ब्रिज में 2 विकर्ण है, किसी भी एक विकर्ण पर, मैंने ये नहीं कहा कि किस पर जोड़ना है, किसी भी एक विकर्ण पर आप बैटरी जोड़ दीजिए और किसी भी एक विकर्ण पर आप धारामापी जोड़ सकते हो। इंटरचेंज करने से इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। सबको समझ में आ रहा होगा शायद। 5वां देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5वें में भाई साहब एक डायग्राम बना के दिया है इसने। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा। ऐसा आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है आज ही। ये बोल रहा है 8 ओम, ये बोल रहा है 6 ओम, ये बोल रहा है 4 ओम, ये बोल रहा है 3 ओम। और यहां बैटरी है 10 वोल्ट की, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। समझ में आया? बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है। हमें इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए, मतलब मुझे निकालना है बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी ए, जो भी आप निकाल सको। अच्छा बच्चों, एक्चुअल में ये बीट स्टोन ही है, चतुर्भुज। अरे चतुर्भुज बन गया दिमाग में। अगर एक देखो, थोड़ा सा क्या करना चाहिए मेरे को, कैसे समझाऊं, पिचका दो इनको। कैसे? उठाओ ए और बी को ऊपर उठा के देखो ऐसे, तो ये तरीके से एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं। चतुर्भुज टाइप बन सकता है। दिमाग को रेजिस्टेंस भी लगा लो तो ये भी
बीट स्टोन का ही एक रूप है। इसे मान लो P, इसे मान लो Q, इसे मान लो R, इसे मान लो S। तो इस चित्र में जो P की वैल्यू है वो है 8 ओम, Q की वैल्यू है 6 ओम, R की वैल्यू है 4 ओम, S की वैल्यू है 3 ओम। तो आप देखो P बटे Q बराबर R बटे S आ रहा है। कैसे आ रहा है? करके देख 8 बटे 6, 2 से काट 4 बटे 3 लिखेगा और नीचे 4 बटे 3 है ही है। तो जितना अनुपात ऊपर वाली ब्रांच का है उतना ही अनुपात नीचे वाली ब्रांच का है। और जब दोनों का अनुपात बराबर है तो ये संतुलन में है, और जब ये संतुलन में है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। और कोई करंट कब नहीं बहता? जब ऊपर वाला नीचे वाला वोल्टेज कैसा हो? बराबर। मींस बी का वोल्टेज बराबर है ए के वोल्टेज के, तो जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो आएगा 0। समझ में आया? कुल प्रतिरोध अगर निकालना है इसका तो भैया देखो बीच में से इसे गायब करो। 8 और 6 श्रेणी में 14, 4 और 7 श्रेणी में 7, 14 और 7 समांतर, 14 गुना 7 बटे 14 प्लस 7 आंसर। खेल का कुछ समझ में आया? मैं साइड में होता हूं, अभी स्क्रीन पॉज करना। पूरे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे ढंग से लिख लेना। बहुत इजी और कंसेप्चुअल पार्ट है, मैंने आपको स्टार्ट करते समय ही कहा था। बशर्ते आप पूरी वीडियो बहुत ढंग से देख रहे हो तो। पर्याप्त समय है आपके पास में घर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। नॉर्मल जब आपकी क्लास चलती है स्कूल में 2 घंटे क्लास चलती है एक सब्जेक्ट की, है ना, इन दिनों में, तो पूरा 1 घंटे का मैटर मिलता है। 2 वीडियो मिलते हैं आपको पर डे, आधे घंटे के। तो मैं मानता हूं कि 1 घंटे में जो मैटर होता है करीब 1.5 से पौने 2 घंटे काम देती है। तो बच्चों घर बैठ के अपनी स्टडी को बढ़ाओ, जितना आप पढ़ पाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अरे एग्जाम राजस्थान बोर्ड से क्या मतलब है? इन फ्यूचर आपको ये नॉलेज काम देगी, ठीक है ना। अभी मैं साइड में हो रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिया है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर, ठीक है। और इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो, बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। लिख लो स्क्रीन पॉज करके, मैं रुकता हूँ 1 सेकंड। धन्यवाद, ठीक है ना।